राधे राधे, जय श्री राम। तो मैं हूँ आपकी शिवी शुक्ला और आपको बहुत ही सुंदर चटपट माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और अपना प्यार दुलार मुझे यूँ ही देते रहिएगा। और आप लोग लाइक कमेंट करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो आप लोग पूरी कहानी सुनिए। जय चटपट माता की। एक गांव था, वहाँ पे एक परिवार रहता था। मियाँ बीवी थे, एक बेटा था। पति की तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती थी तो उसका पति जो है बाहर काम करने नहीं जा पाता था। तो बेटा जो था वो छोटा ही था, माँ की गोद में ही रहता। तो घर में कमाने वाली केवल एक माँ थी और कोई नहीं था। तो माँ जो है वो घरों में जाती थी, चौका बर्तन झाड़ू पोछा यही सब काम करती थी। अपना जो कमा के लाती थी उससे परिवार का पालन पोषण होता था। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। काम करते करते बच्चा बड़ा होता, जो पैसा उसमें से खाने से बचता उससे अपने पति की दवा कराती। पति बेचारा क्या कर सकता था, देखता तो था कि मेरी पत्नी घर घर में जाके झाड़ू पोछा कर रही, पर कर ही क्या सकता था क्योंकि वो बहुत बीमार रहता था तो वो कमा भी नहीं सकता था। ऐसे धीरे धीरे काम चलता रहा तो इसका बेटा जो है वो 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया तो एक दिन काम करने जा रही थी, तभी इसको एक रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा कि मैं तुमको काम दूंगा, हमारे घर काम करोगी? तो उसने कहा कि हाँ काम करेंगे, मेरा तो यही काम है, हमको जितना काम मिल जाए उतना ही सही है क्योंकि मेरे पति के इलाज में बहुत पैसा लगता है, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरे पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है, काम मुझे कम मिलता है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जो है महुआ बीनने का काम है और तुम हमारा महुआ बीन देना। महुए का सीजन चल रहा था, उसके बहुत बड़ा बाग था महुए का, खूब महुआ चूता था, टपकता था। तो उसने कहा कि ठीक है हम महुआ आपका बीन देंगे। तो उसने कहा कि क्या लोगी? तो उसने कहा मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, आप क्या देंगे? तो उसने कहा कि हमारा महुआ बीन के लाना तुम, सुखाना और उसके बाद में 2 हिस्सा हम लेंगे, 1 हिस्सा तुम रख लेना। उसने कहा ठीक है। बेचारी सब घर में जाती, झाड़ू पोछा करती और फिर सुबह ही सुबह जाती, बाग में महुआ बीन के लाती और उसको सर पे लाद के टोकरा घर पे लाती और बाहर दरवाजे पे डाल देती सूखता और बेटा को कह देती रखाने के लिए कि बेटा इसको रखाना, वो कहीं तुम जाना नहीं इसको छोड़ के, नहीं तो गाय भैंस खा लेगी, चिड़िया चुड़ंगुल खा लेंगे, कोई उठा ले जाएगा। बड़ी मेहनत लगती महुआ बीनने में। बेटा ने कहा ठीक है मम्मी, हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे। महुआ बीन के लाती वो। महुआ जब हरा रहता है तो काफ़ी भारी रहता है और ज़्यादा रहता है। तो महुआ बीन के लाती, दरवाजे पे उसने डाल दिया सूखने के लिए और अपना चली गई काम काज करने, घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कोठी में काम करने चली गई। वहाँ से लौटी तो उसने सोचा कि लाओ महुआ हम बटोर लेते हैं शाम को। तो बेटा बेचारा दिन भर बैठा बैठा महुआ रखाया, कहीं गया नहीं, खेलने नहीं गया, चाहे धूप लगी, चाहे छाया लगी, चाहे हवा चली, जो भी था बेटा कहीं छोड़ के गया नहीं कि मेरी मम्मी ने कहा है कि महुआ छोड़ के जाना नहीं, तो हम यहीं रखा रहे हैं। शाम को माँ आई तो बोली कि महुआ सूख गया, तो महुआ कम हो गया। महुआ कम हो गया तो माँ देखी, जब बटोरने गई तो उसने बेटे से कहा कि तुम कहीं चले गए थे? बोला मम्मी मैं कहीं नहीं गया था। बोली तुम चले गए थे क्योंकि ये महुआ कम लग रहा है, हम लाए थे तो बहुत ज़्यादा महुआ था और हम भर भर के टोकरा लाते हैं सर पे, इतना भर भर के लाते हैं और तुम कहीं चले जाते हो खेलने, तभी ये महुआ कम हो गया। लेकिन उसने बेटे की बात नहीं मानी और कहा कि चलो ठीक है, आज नहीं कहीं चले गए होंगे तो कोई बात नहीं है, आज मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अब आइंदा से ध्यान रखना कि कहीं जाना नहीं। बेटे ने कहा ठीक है, जबकि वो कहीं गया नहीं था बेचारा। बोला ठीक है मम्मी। फिर दूसरे दिन गई महुआ बीन के लाई हो, फिर महुआ ला के फैला दिया और फिर काम पे चली गई झाड़ू पोछा करने। तो अब बेटा से कहेगी कहीं जाना नहीं, बोले ठीक है मम्मी कहीं नहीं जाएंगे। जब शाम को लौटी तो महुआ सूखने पे महुआ कम हो जाता है। उसने जब देखा तो महुआ कम हो गया था। उसने फिर बेटे को बहुत डांटा कि तुम क्यों रोज जो है ऐसे करते हो, हम तुमको मना करके जाते कहीं जाना नहीं और तुम जाते नहीं तो महुआ कम कैसे हो जाता है। उसको इतना दिमाग था नहीं, पढ़ी लिखी थी नहीं, और कहा कि मम्मी मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मानी नहीं मानी।
कहा चलो आप तो तुम्हारी गलती, हम एक बार और माफ़ कर देते, लेकिन आइंदा ध्यान रखना कि कहीं जाना नहीं छोड़ के। उसने कहा ठीक है मम्मी। वो फिर काम करने चली गई कोठरियों में और लौटी तो उसने देखा कि उसका महुआ फिर कम लग रहा था। उसको बहुत तेज गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये बेटा हमारी बात नहीं मानता है, इसको हम रखाने के लिए कहे जाते हैं और ये घूमने खेलने चला जाता है, तभी ये महुआ हमारा कम हो जाता है। उसने बेटे को बहुत डांटा कि तुम आज फिर चले गए थे, सारा महुआ कम हो गया। बेटे ने कहा माँ मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं रखा रहा था, इतनी धूप लग रही थी, मुझे भूख प्यास लग रही तो भी मैं कहीं नहीं गया। बोली नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम बहुत बिगड़ रहे हो। बहुत डांटा बेटे को, बहुत डांटा और घर से उसको भगा दिया कि जाओ तुम इतना भी काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा बाप तो बीमार है, ऐसे पड़ा है चारपाई पर, तुम ही बदतमीजी करते हो, एक महुआ नहीं रखाया जा रहा तुमसे। हम दिन भर मरते हैं, घरों घरों में जाके काम करते हैं, खाना बनाते हैं, महुआ बीनने जाते हैं, हमारे पास कितनी ताकत आ जाए, कितनी मेहनत हम करते हैं। बेटा कुछ नहीं बोला और उसको मार के घर से भगा दिया, डरवाने के लिए कि ये डर जाएगा। बेटा भागता भागता चला गया और जाते जाते भूख प्यास लगी, अंधेरा हो गया। जा ही रहा था कि उसको एक नदी दिखाई, हो भूख के मारे मूर्छित होकर उसी नदी में गिर गया और नदी में गिर के डूब गया और उसी में मर गया और वो उतरा गया। अब जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे को ढूंढने निकली कि जो है मेरा बेटा कहाँ गया, क्योंकि उस समय उसको गुस्सा थी और नासमझी थी, बाकी और कोई बात नहीं थी। तो जब वो ढूंढते ढूंढते निकली, ढूंढने के लिए बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। हमने इसको डांटा था कि ये सुधर जाएगा, लेकिन मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन ये नदी के किनारे ही उधरी जा रही थी, जंगल के साइड में ढूंढने, तो वहीं पे नदी पड़ी। तो ये भी जो है देखी कि इसके बेटे की लाश उतरा रही है पानी में। बस ये उसी नदी में कूद गई कि हम अपने बेटे को निकालना है, शायद डूब गया होगा। तो बस वो जैसे पकड़ने चली तैसे वो भी उसी में डूब गई और वो भी मर गई। तो फिर उसको क्या था कि उसका थोड़े दिन के बाद पुनर्जन्म हुआ जब उसका, तो वो एक चिड़िया बनी और उसी वो जो लड़का मरा था वो उसका बेटा हुआ। मतलब वो पिछले जन्म में जब हुए तो वो फिर माँ बेटा ही पैदा हुए। अब माँ बेटे जब पैदा हुए तो ये अपना पिछले जन्म का कुछ भूल ही नहीं थी। ये देखती थी कि जो है मेरा बेटा है और वो बेटा भी जानता था कि ये मेरी माँ है पिछले जन्म में, उसको भी सारी बातें याद थी। तो उस चिड़िया को तो हम लोग के यहाँ मखोख बोलते हैं, मखोखवा। अब आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। वो लाल कलर की और काली चिड़िया होती, बड़ी सी चिड़िया होती है। तो वो जो है उसकी माँ बोले, जब देखे बेटा को तो बोले पूत 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 करके दौड़े उसके पास, अपने बेटे के पास, और बेटा भागे, कहे चुप चुप चुप। ऐसे चलता रहा। अम्मा बहुत छटपटाती थी, हमने जो है ये गलत काम किया, हमारे वजह से जो है ये हमारा बेटा ख़त्म हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि वो उसके पीछे ही पड़ी रहती है, पूत 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 चिल्लाती है, देखती, क्योंकि उसके कारण ही उसका बेटा मरा था। अब जैसे वो पूत पूत करके दौड़ती है तैसे वो कहता चुप चुप चुप, और वो दूसरी साइड में भाग लेता है बेटा। बहुत परेशान होती है माँ, लेकिन क्या करे, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसको किसी ने समझा दिया था कि ये महुआ जो ज़्यादा दिखता है, हरा रहता है, ताज़ा रहता है, लेकिन सूखने के बाद ये महुआ कम हो जाता है। लेकिन जब उसको समझ आई तब तक वो अपना बेटा खो चुकी थी। उसी के लिए वो पश्चाताप कर रही थी कि अपने बेटे को गले लगा ले और चूम ले, हमारी वजह से मेरा बेटा चला गया। बेटा भी निर्दोष था, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं थी, वो कहीं जाता नहीं था और ये झूठा इल्जाम लगाती कि तुम छोड़ के चले जाते हो महुआ, कोई चुरा ले जाता है। तो इसलिए बेटा भी नाराज़ था। दोनों की जो है मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए तो वो जब भी कहती पूत 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 उसकी तरफ दौड़ती तो बेटा चुप 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 करके भाग जाता। बहुत परेशान रहती थी चिड़िया, बहुत रोती थी अंदर ही अंदर, लेकिन फिर करे तो क्या कर सकते हैं, दोनों को अपना पिछला जन्म याद था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पूत पूत करके दौड़ी तो उसका बेटा चुप चुप करके भागा एक जंगल की साइड में। तो जब ये उड़ी तो देखी कि वहाँ पे जो है एक मंदिर बना था, जो पहले भी देखा करती थी जब इसका मनुष्य जन्म था, जब पक्षी जन्म में नहीं आई थी तब। तो देखी कि वहाँ पे जो है इसका बेटा जाके बैठ गया गेट पे, और जैसे ये वहाँ पहुँची पूत पूत करके, तैसे बेटा वहाँ से उड़ के चला गया। तो इसने देखा कि औरतें सब वहाँ पे जंगल में एक मंदिर बना है, वो चटपट माता का मंदिर था। वहाँ पे देखा कि सारी औरतें पूजा कर रही हैं और प्रसाद वगैरह खा रही हैं, कहानी कह रही हैं, सारी बातें देखा इसने। ये उसी गेट पे जाके बैठ गई
और चटपट माता से ध्यान करने लगी कि हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मुझसे ये गलती पिछले जन्म में हुई है और मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मैं पूत पूत करके इसके पीछे भागती हूँ माँ की ममता, और ये चुप चुप करके भाग जाता है। देखा इसने, कहानी सुना, प्रसाद खाया, अब ये जो है सोमवार और सूख के जाके उसी गेट पे बैठने लगी, क्योंकि वो चटपट माता का मंदिर था तो वहाँ पे कोई न कोई पूजा करने हमेशा आया करता था। तो जब वो जाती तो अपना भाई देखती, पूरी कहानी सुनती, हाथ जोड़ती माता के, और वहाँ पे जो एक पत्ता सुहागिन लोग छोड़ के आती थी चटपट माता के लिए, तो वही पत्ते का प्रसाद ये खा लेती थी। तो ये क्या हुआ, इसका हमेशा का नियम हो गया। फिर ये थोड़े दिन के बाद क्या करने लगी कि ये जब शुक्र का दिन होता तो सुबह ही ये जाती और अपने चोंच में कहीं से फूल तोड़ के लाती और माँ के चरणों में चढ़ाती, और वहीं जंगल के पास नदी थी, उसी नदी से अपने पंख में पानी लेके आती और माँ के चरण को धुलती, स्पर्श करती। ऐसे उसका नियम बन गया। माँ जब भी टाइम मिलता उड़ के जाती, अपना पहले जाती अपने पंख से पानी गंगा जी से वो ले आती नदी से, और उसके भगवान वो माता की मूर्ति को धुलती, उनके चरण को स्पर्श करती और चोंच में फूल लाके उनके चरणों में चढ़ा देती। हमेशा यही करती थी। तो एक दिन जो है चटपट माता बहुत खुश हुई, रोज़ उसकी सेवा देख के चटपट माता बहुत खुश हुई, और एक दिन वो प्रकट हो गई तो उसने कहा कि तुम बताओ, तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम क्या चाहती हो? पक्षी से बोला चटपट माता ने। तो उस पक्षी ने हाथ जोड़ के अपना पग फड़फड़ाने लगी कि हे माता जगत जननी, मेरे पिछले जन्म में मुझसे भूल हुई है, इसके कारण ऐसा ऐसा हो रहा है। अब मैं कैसे अपने बेटे के करीब जाऊं और कैसे मैं अपना प्रायश्चित करूं, कैसे अपने बेटे को हम लाड़ प्यार करें। चटपट माता ने कहा, तुम परेशान न हो, जो पिछला हुआ वो हुआ, लेकिन तुमने इस जन्म में बहुत अच्छा कार्य किया है, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तो अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, हम वो देंगे, मुँह मांगा वरदान। तो चिड़िया ने कहा कि हम अपने बेटा से मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, आज के 1 महीना बाद तुम भी मर जाओगी और तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा, और उसका जो है दोनों लोग का फिर से पुनर्जन्म होगा और तुम लोग मनुष्य योनि में पैदा होगे। लेकिन तुमको ये सारी बातें याद रहेगी कि तुम चिड़िया बनी हो, क्या क्या कैसे माता जी का सेवा किया, माता जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारा बेटा ये भूल जाएगा कि तुम्हारे ही कारण उसकी मृत्यु हुई थी, फिर वो पक्षी योनि में पैदा हुआ। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन तुमको अपना पूरा सब याद रहेगा। चिड़िया ने कहा ठीक है। तो माता जी ने कहा, लेकिन जाके तुम जब पैदा होगी तो यही बेटा तुम्हारी ही कोख से पैदा होगा, तुम्हारा बेटा ही बन के आएगा, लेकिन इसको कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन जब सब तुम्हारा ये सब बेटा पैदा होगा तुम्हारे, तो तुम हमारी पूजा जरूर करा देना, चटपट माता की पूजा जरूर करा देना। बोली माता पूजा कैसे होगी? उन्होंने कहा जाना, और जैसे तुम्हारी जता शक्ति रहेगी, 7 सुहागिन, जोड़ा, तेहरा जैसा होगा तुम हमारी पूजा करा देना। खोया मिठाई चीनी सवावा लगा के प्रसाद बनता है, 7 सुहागिन मिला के और मेरी पूजा करा देना। उसने कहा ठीक माता जी, हम ऐसा ही करेंगे। चटपट माता ने कहा लेकिन भूलना नहीं, बोली नहीं भूलेंगे। चटपट माता अपना अंतर ध्यान हो गई, और थोड़े दिन के बाद वो पूजा करती ही रही, उसी तरह जैसे अपना नित्य काम करती थी कि वो पंख से पानी लाके माता की मूर्ति धुलती थी, चरण स्पर्श करती थी और फूल लाके माता के चरणों में चढ़ाती थी। उसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया, और एक दिन उसका बेटा भी ख़त्म हो गया और वो भी ख़त्म हो गए, दोनों माँ बेटे ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो एक अच्छे परिवार में पैदा होती है, और उसके बाद में जब धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी हो जाती है। संपन्न घर में, अच्छे घर में उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, जो पिछले जन्म में चिड़िया थी। उसकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल जाती है, ससुराल वाले भी अच्छे मिलते हैं और वहाँ पे वो अच्छा खासा रहती है। और शादी के थोड़े दिन के बाद ही उसको मतलब 9 महीना बाद, साल अंदर, उसको एक सुंदर बेटा की प्राप्ति होती है। बेटा पैदा होता है, इतना खुश हो जाती है कि छठी होती है, बरही होती है, सब होता है। वो अपने बेटे में ही दिन भर लगी रहती है प्यार करने में, क्योंकि उसको तो पिछला याद ही था कि हमारी वजह से हमारा बेटा ख़त्म हुआ था, और फिर जब पक्षी योनि में पैदा हुआ तो वो उससे बात नहीं करता था, तो इसलिए अपने बेटे को बहुत दुलार करती थी, बहुत प्यार करती थी। 1 मिनट के लिए नज़र से ओझल नहीं होने देती थी। धीरे धीरे ऐसे हो गया भाई, उसका
मुंडन भी हो गया, 3 साल का बेटा हो गया। और फिर ये चटपट माता को भूल गई। चटपट माता इंतज़ार करती रही कि भाई ये मेरी पूजा करेगी, हमको जो हमारा हक है वो देगी। फिर एक दिन चटपट माता गई और पीली पीली साड़ी पहने, खूब चमचमाते बाल, सुंदर सा चेहरा देखते ही रह गई। उसके बाद में उन्होंने अपना भेष बदल दिया, बूढ़ी माता का रूप रख ली और गई उसके पास और बोली कि तुम्हारे बेटा हुआ है? तो बोली हाँ हमारे बेटा हुआ है, तुमको क्या करना है बताओ। उसने कहा अरे भाई सबको खिला पिला रही हो, हमको भी कुछ खिला दो। तो बोली क्या खिला पिला रहे हैं? अरे कहीं छठी की, बरही की, मुंडन की, तो हमको भी खिला दो। तो कहीं अब तो सब हो गया, छठी बरही सब हो गया, मुंडन भी हो गया, और जो है अब जब समय आएगा तो तुमको खिला देंगे, अब शादी में खिला देंगे, आना तुमको खिला देंगे। अब चटपट माता ने भाई इंतज़ार किया, चलो ठीक है जब कही है तो हम इसको टाइम देते हैं, थोड़े दिन और हम तसल्ली रखते हैं अपना भाई। चली गई चटपट माता। उसके बाद में क्या होता है, बेटा बड़ा हो जाता है, बेटा सयाना हो जाता है, बेटे की शादी आने लगती है। शादी आने लगती है तो क्या होता है कि बारात निकलने ही वाली होती, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसे चटपट माता बुढ़िया का रूप रखे और आती हैं दरवाजे पे, पूछती हैं कि जिनके बेटे की शादी है वो कहाँ है। सब लोग कहते हैं कि वो बहुत व्यस्त हैं, जाओ तुम यहाँ कहाँ थे, आ गई, खटर खटर डंडा करते, यहाँ सब लोग इतना व्यस्त हैं। कह रहे हमको कुछ खिला दो, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ तुम लोग यहाँ पे। ये मांगने वाले और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, घर के लोग ऐसे कहने लगे। उनको बहुत गुस्सा लगा चटपट माता को। उन्होंने कहा देखो कितनी जल्दी अपनी बातें ये भूल गई। और उसके बाद में जबकि इसको सब याद था पिछले जन्म का कि हम चिड़िया थे तो हमको माता ने ही वरदान दिया, आज उन्हीं के कारण हमारा अच्छा सा दिन चल रहा है। चटपट माता ने बुढ़िया का ही रूप रखे, बाल खोले और खटर खटर डंडा करते उनके अंदर घुस गई जहाँ पे वो थी। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई बेटे की शादी कर रही हो, कुछ हमको भी खिला पिला दो। कहीं नहीं मत जाओ तुम, कहीं पता नहीं कहाँ से आ जाती हो, हम इतना व्यस्त हैं। तो बूढ़ा माता वहीं बैठ गई। चटपट माता कहीं नहीं हमको कुछ खिला दो, सबको खिला रही हमको भी खिला दो। कहीं जाओ, पता नहीं कहाँ से जासूसी करने आ गई, पता नहीं कौन से, और सबको चिल्लाने लगी तुम लोग इनको मना नहीं कर रहे हो, हम तक आ गई, घर में सब चीज़ जेवर और सब लोग इतने लोग आए हैं, पता नहीं कहाँ क्या चोरी हो जाए, कोई जासूस तो नहीं है, बुढ़िया का रूप रख के आई है। चटपट माता को बहुत बुरा लगा कि इतनी जल्दी सारी बातें भूल गई। सब लोग उनको भगाने लगी और चटपट माता अपना डंडा खटखट करते हुए वो चली गई घर के बाहर। घर के बाहर चली गई, वहीं दूर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था पुराना, वहीं चबूतरा बना था, वहीं पे चटपट माता बैठ गई। बोली कि अब सीधे से काम नहीं चलेगा, अब हमको कुछ करना ही पड़ेगा। ये इतनी जल्दी भूलती चली जा रही रोज़, अरे हमको हमारे होना ज्ञार कराओ, हमको हमारा प्रसाद खिलाओ, हम चले, तुम जो वादा किए हो, अब इनको लिए कुछ हमको परेशान करना ही पड़ेगा। चटपट माता ने उनके बेटे को ही बीमार कर दिया, दूल्हा बन के निकलने वाला था उसको बीमार दिया चटपट माता ने। उसकी तबीयत खराब हुई, वो बेहोश होकर गिर गया। अब चारों तरफ चिल्लाहट पड़ गई, भाई क्या हुआ क्या हुआ, दूल्हा गिर गया, दूल्हा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, सब मार भागा दौड़ी मच गई। सुनी तो ये भी चिल्ला रही है क्या हुआ मेरे बेटे को, अभी तो ये जो है बारात जाने वाली थी, अच्छा खासा मेरा बेटा था, ऐसा क्या हो गया। तो सबने कहा कि भाई वो बुढ़िया माता आई थी वही तो, कोई नहीं जो टटका कर गई, टोना टटका कर गई है, नहीं तो अभी तो अच्छा खासा था, ऐसे कैसे हो गया। उसने कहा हाँ इसने ज़रूर कुछ किया है, वो तुम लोग जल्दी से जाओ उसको ढूंढ के लाओ, देखो कहाँ गया, उसको पकड़ के लाओ बुढ़िया को, उसी ने कुछ किया मेरे बेटे को। सब लोग बूढ़ा को जाते हैं, दौड़ते हैं कि किधर गई, बूढ़ा किधर गई, सबसे पूछते हैं बुढ़िया आई थी बुढ़िया आई थी, सब लोग इधर ही गई थे। तो वही पीपल के पास गए तो बूढ़ा माता वहीं बैठी थी चबूतरे पे। तो कही कि जो है चलो चलो तुमने क्या कर दिया, कौन सा जो टटका कर दिया, मेरा दूल्हा बीमार हो गया, लड़का बीमार हो गया। चटपट माता ने कहा कि जाओ जिसका बेटा है उसको भेजो, तब हम चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। अब अपना बेटा बीमार था तो ये भाई दौड़ी गई वहाँ पे, कहीं सब लोग जाओ केवल यही रहेंगी हमारे पास बस। चटपट माता ने अपना दर्शन दिखाया जैसे इनको पिछले जन्म में दिखाया था, मंदिर में प्रकट हुई थी, वो चेहरा देखी तो इनको तुरंत याद आ गया। माता ने कहा तुमसे क्या वादा हम की थी, हमसे क्या वादा की थी कि बेटा जब पैदा होगा तो तुम्हारी पूजा करेंगे, सुहागिन बुला के खिलाएंगे, होम अज्ञार करेंगे, भूल गई इतनी जल्दी। पैर पे उनके हाथ जोड़ के गिर पड़ेंगी, माता हम भूल गए, हे माता हमारी गलती को क्षमा करो, कहीं हम तुमसे मांगने गए एक बार कि मुंडन हुआ, छठी बरही हुआ, सबको खिला रही, हमको खिला, तब तुम हमको भगा दी,
आज जब हम शादी के दिन गए तो तुम फिर हमको भगा दी कि हम जोग टटका करने आए हैं, तुम इतनी जल्दी भूल गई। वो माँ रोने लगी फूट फूट के, माँ हम भूल गए, हमको गलती के क्षमा करो, आज जो भी हमारे पास है वो तुम्हारा ही दिया हुआ है। और घर भागते हुए आई और सास से कहीं कि अम्मा हमने ये चटपट माता का प्रसाद माना था, चटपट माता से मन्नत मांगी थी कि मेरे बेटा जब होगा तो मैं तुम्हारी पूजा कराऊंगी, और मैं भूल गई। सास भी गुस्साने लगी कि इतनी भुलक्कड़ हो गई, अरे तुम हमसे बताई होती तो हम करा देते पूजा। और फिर उसकी बहू ने कहा कि अब पहले हम चटपट माता की पूजा कराएंगे, उसके बाद में बारात निकलेगी। जल्दी से दौड़ गई, पूरे मोहल्ले में जितनी भी सुहागिन मिली, पैसा वैसा की कमी नहीं थी, सारी सुहागिन को बुला के लाई, जल्दी से मिठाई उठाई बनाई गई और सब औरतें आई, जल्दी से बिछाया गया, सब माता का मूर्ति उर्ति सजाई गई, सब कलश वलश रखा गया और सारी सुहागिन बैठी, पूजा शुरू हुई। जैसे जैसे पूजा शुरू हुई बेटे की तबीयत ठीक हो गई और बेटा उठ के बैठ गया। होम अज्ञार हुई, माता जी ने अपना भाई लिया, जो उनका हिस्सा था होम अज्ञार लिया, मिठाई ग्रहण की और आशीर्वाद दे के माता जी अपने स्थान पर चली गई चटपट माता। तो ये बड़ी खुश हुई कि मेरी गलती की वजह से माता को इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि उनको ये करना पड़ा कि मेरे बेटे को बीमार करना पड़ा, वरना माता तो बहुत अच्छी हैं, सबका भला ही करती हैं, लेकिन अब उनको याद दिलाने के लिए चटपट माता ने ये करना पड़ा। तो भाई सब चीज़ बढ़िया हो गया। अब फिर ढोल नगाड़े बजने लगे, दूल्हा निकलने लगा बारात के लिए और चटपट माता की जय जयकार होने लगी। अब ये बातें सब फैल गई पूरे गांव में। अब सब लोग कहते कि भाई चटपट माता इतनी शक्ति वाली हैं और हम लोग जो है चटपट माता की पूजा कराएंगे। तो फिर क्या होता है, हर सुख सोमवार पूरे गांव की औरतें पूजा कराती हैं, तन मन से एक उत्सव मना लिया गया। कोई शुक्र कर रहा, कोई सोमवार कर रहा, आज इनके घर कल उनके घर, खूब पूजा पूरे गांव में होने लगी। चटपट माता भाई बड़ी खुश हुई, उनकी जय जयकार होने लगी। जिसके यहाँ जो कमी थी चटपट माता सबका पूरा करने लगी, सबकी मनोकामना पूरा करती, सबको मन इच्छा भर देती और उनकी जय जयकार पूरे गाँव में होने लगी। तो बेटा शादी करके आया, बहू आया, उन्होंने फिर चटपट माता की पूजा की है। मतलब हमेशा आए दिन छोटी छोटी बातों पे भी वो चटपट माता की पूजा कराने लगी। और थोड़े दिन के बाद उसके पोता हुआ, चटपट माता की पूजा कराया, आशीर्वाद दिया माता ने, और दिन दूना रात वो फलने फूलने लगी, उसकी बहू भी, और धन पैसा भी खूब बढ़ने लगा। तो जैसे माता रानी ने उनके ऊपर दया बरसाई, वैसे माता रानी सबके ऊपर दया बरसाएं और सबके घर में प्रेम रहे, सबको माता रानी बुद्धि दें और सबके घर में खुशियाँ रहें। तो बोलो चटपट माता की